किसी भी काम में सक्सेस के लिए एक माइंडसेट होना ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर माइंडसेट के साथ अगर आप छोटे छोटे काम करें या आपके अकॉर्डिंग आप बड़े बड़े काम करें तो उसमें सक्सेस मिलना तय है। आज के इस सेशन में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ और ऐसा कोई लॉ एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना आए। रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस टॉपिक के ऊपर पहले मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आपको इस टॉपिक पर एक प्रॉपर माइंडसेट मिल सके और आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। इस कंसेप्ट को एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको 3 कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तीसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। जब आपको इन तीनों एक्ट्स की एक्सपर्टीज नॉलेज होगी तो जाके आप कन्विक्शन के साथ इस कंसेप्ट पे कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे या कुछ नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे। तो क्या मेरा मकसद आज आपको एक्सपर्ट बनाना है? नहीं, एक वीडियो के थ्रू मैं आपको इसका एक्सपर्ट नहीं बना सकता हूँ। मैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ जाए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इसका एक्सपर्ट बनना है फिर आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो रिलीफ इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, इस टॉपिक पर आने के लिए पहले मुझे आपको पूरी पिक्चर शो करनी पड़ेगी कि एक्चुअली पूरी पिक्चर है क्या। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले आप एक डायग्राम को समझिए। जब हम सिविल सूट की बात करते हैं, ठीक है, शाबाश, पेन पेंसिल निकाल लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम को अगर आप नोट करना चाहते हैं। जब आप किसी सिविल सूट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके 4 एसेंशियल्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक अलग से एक क्वेश्चन बनता है। ये द 4 एसेंशियल्स ऑफ सिविल सूट, ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो 2 पार्टीज हैं, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है। शाबाश। दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है। क्यों, क्या ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया तो क्या कारण था? बी ने ए के कौन से इलायची के बाग उजाड़ दिए जो ए बी के ऊपर केस करने लगा है, कॉज ऑफ एक्शन। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या ये प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है तो ये मूवेबल है या ये इमूवेबल है? देखो स्टूडेंट्स, ये अपने अपने जगह एक बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट्स हैं। अब जब तक पूरी पिक्चर नज़र नहीं आएगी तो ये कंसेप्ट आपको, जो आज का टॉपिक है, क्या मैं टॉपिक से बाहर चला गया हूँ? यानी हमने, देखो एक बार आपको याद दिलवा दूं कि हमने शुरू क्या किया था। हमने शुरू किया था रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ जाऊं तो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, यानी सिविल सूट में जब आप केस फाइल करेंगे तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट एप्लीकेशन में, अपनी प्लेंट में कुछ रिलीफ्स क्लेम करेगा, ठीक है, रिलीफ्स क्लेम करेगा। अब वो कौन कौन से रिलीफ क्लेम करेगा, कर सकता है कौन कौन से, ये हमें पता होना चाहिए। और जो आज का टॉपिक है उसमें से एक रिलीफ है, जो जो ऑप्शंस उसके पास हैं उसमें से आज का टॉपिक है रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अपने अपने जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये ओवरऑल एक पूरा लेक्चर बनेगा इसके ऊपर, द 4 एसेंशियल्स ऑफ अ सिविल सूट। अब इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए, सीपीसी के सारे प्रोविजंस काम आएंगे, कॉज ऑफ एक्शन, सीपीसी के बहुत सारे इसमें प्रोविजन सेक्शंस यूज होंगे, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिफरेंट प्रोविजंस यूज होंगे, रिलीफ्स क्लेम्ड के ऊपर डिफरेंट कंसेप्ट्स और टॉपिक्स यूज होंगे। तो धीरे धीरे आपको इन सब की नॉलेज लेनी है अगर आप एग्जाम में सक्सेस लेकर आना चाहते हैं। तो अब जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं, अब डिपेंड करता है कि टोर्ट्स का केस है, सिविल रोंग का केस है,
अदर देन कॉन्ट्रैक्ट। रिलीफ इन सूट्स ऑन मॉर्गेज का कंसेप्ट है। रिलीफ इन सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ्स चाहिए, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बहुत सारे रिलीफ्स दिए हैं, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यानी मोटा मोटा इन 4 तरह के सूट्स में से कोई एक सूट होगा, ठीक है, और उसमें रिलीफ की बात की जाएगी, रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमें पढ़ना है। अगर हम रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब और कैसे अप्लाई हो सकता है, इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना पड़ेगा। डैमेजेस, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इंजंक्शन, इसके लिए भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपके प्रोविजंस पता होनी चाहिए। यानी मैंने पहले दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बात, कि 3 लाख की एक्सपर्टीज नॉलेज आपको चाहिए होगी इसमें एक्सपर्ट लेने के लिए। लेकिन जहाँ तक एग्जामिनेशन का पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो यहाँ मैं आपको इतनी नॉलेज आपको जरूर दूंगा कि आप एग्जाम का क्वेश्चन लिख पाएँ। आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश एक बारी हम कर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी डायग्राम बना के आ सकते हैं, और साथ में जो मैं अब आपको बताऊंगा वो आप मेंशन करके आ सकते हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एज अ जनरल रूल, it may be stated that where there is a breach of contract to transfer immovable property, the plaintiff is entitled to specific performance। अब एक एस्टेब्लिश्ड, एक सेटल्ड रूल को फॉलो किया जाता है, और वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सब्जेक्ट मैटर है, तो जैसे शुरू में डिस्कस किया ना बेटा, अब आपको पता होना चाहिए ना, कि इसीलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट शुरू से बताया, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब सिविल सूट का एक एसेंशियल पार्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अगर तो सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ध्यान से सुनना बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट है, ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करनी थी, तो इसमें रिलीफ मांगा जाएगा। तो रिलीफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ग्रांट करेगा। कोर्ट ये सोचेगा, ये मान के चलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना होके ए उसे डैमेजेस पे करे, तो ए को अपना केस बेटर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। यानी अगर ये साबित हो गया कि ए डिफॉल्ट पर है और ए ने बी को प्रॉपर्टी देनी थी, तो कोर्ट एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी को दिलवाएगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस को आपने एज इट इज परफॉर्म करना पड़ेगा कि जैसे आपने प्रॉमिस किया था, ठीक है। और अगर ए यहाँ ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी देने में क्यों वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, वो डैमेजेस पे कर सकता है, तो यहाँ ए को अपना केस बेटर तरीके से प्रेजेंट करना होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है, कोर्ट की मर्जी से ही दी जाती है। अगर सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट कहेगा भाई डैमेजेस ले लो, बी को बोलेगा कि कोर्ट डैमेजेस ले लो। यहाँ बी ये साबित करेगा कि क्यों डैमेजेस से उसे न्याय नहीं मिलेगा, रेमेडी नहीं मिलेगी, रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर पे बात डिपेंड करती है कि क्या क्या रिलीफ वो क्लेम कर सकता है, क्या क्या रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। वापस टॉपिक पे एक बार आपको याद दिला दूं, हमने पढ़ रहे हैं रिलीफ्स इन सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जनरल रूल ये है, as a general rule it may be stated that where there is a breach of contract to transfer immovable property, plaintiff is entitled to specific performance of the contract, but where the breach is of a contract to transfer the movable property, the plaintiff is not entitled to specific performance but to damages only। यहाँ पे मतलब ये है इस बात का कि कोर्ट ये जम्पशन लेगा कि डैमेजेस से काम चल जाएगा, लेकिन कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी भी केस में दे सकता है। मूवेबल के केस में भी दे सकता है, कोर्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है, और कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर सकता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये कोर्ट की मर्जी होती है। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो आपको इस बात की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अगर आप मेरी सिस्टमैटिक क्लासेस, एक एक वर्ड को अगर आप सीखना चाहते हो, एक एक कंसेप्ट को सीखना चाहते हो, तो मैंने आपको शुरू में व्हाट्सएप नंबर बताया था आपको, आप उस पर सिर्फ एक व्हाट्सएप कर दो। डेली अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप मुझे एक व्हाट्सएप कर दो। हर रोज मैं आपसे ला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा,
और उस पर वीडियोज़ भी दूंगा और उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9818050252 पर आप मैसेज एक कर दीजिए। आपका नंबर मेरे फ़ोन में, मेरा नंबर आपके फ़ोन में होगा। ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि आपको कामयाब करना है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी के दो मकसद हैं, एक तो ये है उसमें से कि मुझे आपकी सक्सेस चाहिए, दूसरा फिर कभी बताऊंगा। ये टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। दस इफ A agree to sell B A's house for rupees 1000 and A fails to transfer the house to B, then B is entitled to a decree directing A to convey the house to B on paying the purchase money to A। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भाई पैसे ले लिए, अब घर देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर रिमूवल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट शुरू में ये मान के चलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इफ ए एग्री टू सेल टू बी 100 months of sugar at the rate of ₹3 per month on a certain day and fails to deliver sugar to B, then B is entitled only to damages against A। अब इसके लिए आपको डिटेल में ऐसा क्यों देखो, जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है वो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। अगर इसके आप पीछे आपने वाई पूछने हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉ मुझे तो कोई लगता नहीं है। और सिविल लॉ अगर आप में एक्सपर्टीज चाहते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको नहीं आता, भूल जाओ, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। देखो, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाना है जिंदगी में, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अच्छी हेल्थ चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अच्छी नॉलेज चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। बिना माइंडसेट के आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि अगर सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है तो इसीलिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट टॉपिक पे क्यों नहीं आ गया। भाई इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि रिलीफ कहाँ पे है और सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे है, कोज ऑफ एक्शन क्या है। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई है, पूरी पिक्चर दिखाई है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट मैटर रिमूवल प्रॉपर्टी है कि सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी है। आइए शाबाश, वापस से आ जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। अगर आप ये अब आपको समझा तो मैं चुका हूँ, लेकिन आप लिखेंगे क्या? तो एग्जाम में समझने से मार्क्स नहीं मिलते, एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलते हैं। ये बात अपने दिमाग को ट्यून कर लो, अपने दिमाग में सारे कीड़े हैं उनको मार दो जब तक लिखना नहीं सीखोगे। और मेरा यूएसपी क्या है, मेरी क्लासेस का, मेरे टीचिंग स्टाइल का यूएसपी क्या है? अब जो 2020 से सारे मैंने अपनी अप्रोच ही चेंज कर दी है। 2020 ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को हाउ टू राइट सिस्टमैटिक आंसर्स, क्योंकि मेन चीज क्या है? ठीक है, आपको एक लीगल प्रोफेशनल बनना है। लीगल प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना तो एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा। आपकी शक्ल पे कितने बजे हैं ये इस पे डिपेंड नहीं करता। आप कितने स्मार्ट हैं, कितने सुंदर हैं, कितने क्या हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने लविंग पेरेंट्स हैं, कितने आप खूबसूरत हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंसर शीट बोलेगी, और उस आंसर शीट के बेस की उस आंसर शीट पर आपका पूरा करियर डिपेंड करता है। और उस आंसर शीट को लिखने की आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। कितनी आर्निकल सिचुएशन है, कितनी विडंबना है ये। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक राइटिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो आप इस चीज को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए इंजंक्शन की बात और मैं कर लेता हूँ। तो 3 बातें बोली थी उसमें, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। अब इंजंक्शन और मैं समझा देता हूँ। इंजंक्शन इज टू ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज इन द केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स। इंजंक्शन मतलब नेगेटिव बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में बात थी कि एक पार्टी को कोई काम नहीं करना और वो करना शुरू कर दे, तो उसे रोकने के लिए कोई आदमी प्रॉमिस करे कि मैं कुछ करूंगा और वो ना करे, तो करवाने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करनी पड़ेगी। कोई आदमी प्रॉमिस करे कि कोई वो काम नहीं करेगा और वो करना स्टार्ट कर दे, फिर उसे रोकने के लिए इंजंक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। Thus, if A lets B his land on condition that B should not dig sand or gravel, तो ये इसमें खड्डे नहीं खोदेगा, उसकी जो जमीन की रेत है वो नहीं निकालेगा। ठीक है, और B threaten to do so, और B वही काम करना शुरू कर दे, वो काम करने की बात करना शुरू कर दे, तो A क्या इंटाइटल्ड है? A कोर्ट में केस फाइल करके, सिविल सूट फाइल करके B को ऐसा करने से रोक सकता है। ये चीज हमें, ये आप नोट कर लेना बेटा, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। अब आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे इसको नोट कर सकते हो। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो मैं अपने फेसबुक पेज
के ऊपर इसे पोस्ट कर देता हूँ। उसका फेसबुक मेरा पेज है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हो। और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फेसबुक पेज पे अलग टाइप की नॉलेज आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी नॉलेज दूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी नॉलेज दूंगा, और मेरा एक और चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उस पर भी उसके थ्रू एक अलग टाइप की नॉलेज मिलेगी। एक और चैनल है उसके, यानी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है तो मैं दिन रात, मेरा कोई काम ही नहीं है, अपना तो काम ही यही है ला पढ़ना और ला पढ़ाना। तो अगर आप कंप्लीट पैकेज बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मेरे सभी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आप आए हैं, लेक्चर को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करने से किसी का बेनिफिट हो सकता है, अगर आप शेयर करेंगे मेरा बेनिफिट ज़रूर होगा। आप मेरे बेनिफिट के लिए काम करें, मैं आपके बेनिफिट के लिए काम करेंगे, और ऐसे ही ये गाड़ी चल निकलेगी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।